कुरान में दुश्मन की तबाही व बर्बादी का। यकीन करें चंद दिन तक वो माफी मांगेगा आप लोगों से, नहीं माफी मांगेगा। जो उसका आप लोगों का वाजिबुल अदा है वो नहीं दे रहा, माफी भी नहीं मांग रहा, तो यकीन करें वो तबाह बर्बाद होगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मुझे बहुत ही एहसास है उन लोगों का जो दुश्मन के घेरे में हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत ही दुख होता है क्योंकि मेरे पास काफी केस आते हैं इस किस्म के कि हाजी साहब इन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी की, हमारे घर को तबाह किया, हमारे बच्चों को खुआर किया, हमारे बच्चों को जलील किया, हमारे कारोबार बंद कर दिए, ये किया वो किया, जादू किए, तवीज़ात किए, हमारे घर पे कब्जा कर गए, गाड़ी पे कब्जा कर गए, पैसे वापस नहीं देता। ये दुश्मनी है बेटा। तो इस दुश्मनी से तो कई घर उजड़ते हैं ना। तो मैं कोशिश करता हूं उनको ऐसे नुस्खे बताऊं जो कुरान के नुस्खे हों और बड़े मुजर्रब हों। तो एक नुस्खा है कुरान में दुश्मन की तबाही व बर्बादी का, मैं उसका तरीका समझाता हूं। मुकम्मल तफसील इसकी मिलेगी आप लोगों को यूट्यूब पोशीदा राज अल हदाद, उधर मिलेगी। इधर बता देता हूं। 17वां पारा नंबर 17, 17वां, उसकी आयत नंबर 45 मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे। उस आयत को लिखें, लिख के अपने पास रख दें। जब बारिश आए तो एक बोतल पानी की इकट्ठी करें, बारिश के पानी की। उस लिखे हुए नक्श को उसमें हल कर दें, वो महलूल हो जाए। वही पानी दुश्मन के घर डालें, उसकी शॉप पे डालें, उसके रेस्टोरेंट पे डालें, उसकी कोठी पे डालें, उसके गेट पर डालें, उनके कारोबार पर डालें, उनके रास्ते पर डालें। यकीन करें चंद दिन तक वो माफी मांगेगा आप लोगों से, नहीं माफी मांगेगा। जो उसका आप लोगों का वाजिबुल अदा है वो नहीं दे रहा, माफी भी नहीं मांग रहा, तो यकीन करें वो तबाह बर्बाद होगा। ये एक ऐसी कुरान की आयत है, ठीक है। मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे, उसको देखकर लिख लें और उसको इस्तेमाल करें। मुकम्मल तफसील इसकी फिर यूट्यूब पोशीदा राज अल हदाद पे मिलेगी। मेरे हक में दुआ किया। फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।